अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? हमें बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे। भाई दिन का आगाज़ हम लोगों ने कर लिया है बहुत मज़े की खाने की चीज़ से। मूँग खबर तक जाक़ी वायु ताज़ा सवाई पर कमेंट सेक्शन के ज़रूर हुआ है। और भाई चाय वाय हम लोगों ने पी ली, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया। मैंने कहा भाई क्या रिकॉर्ड किया जाए, क्या रिकॉर्ड किया जाए। कुछ कस्टमर्स के ड्रेसेस थे जो कि रेडी हो गए थे। मैंने कहा चले आप लोगों को साथ साथ वो भी बता देती हूँ और डिज़ाइनिंग भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। भाई ये वो व्लॉग है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद होते हैं, बाज़ार के व्लॉग और ड्रेसेस के व्लॉग। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो मेरा फेवरेट होने वाला है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बाज़ार के व्लॉग और कपड़े शपड़े तो सभी लेडीज़ के फेवरेट होते हैं। तो भाई उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में और वो पूछती भी हैं। तो भाई जिस चीज़ के बारे में मालूमात लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो भाई आप लोग जो है वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग मुझसे राब्ता करें, मैं आपको बाकी का गाइड करूँगी। भाई आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट कहाँ पे करना है। ये जी एक कस्टमर थी जिनका ड्रेस था और उन्होंने जो फ्रंट है वो शॉर्ट रखवाया हुआ था, बैक से उन्होंने शर्ट लॉन्ग रखवाई हुई थी और डिफरेंट स्टाइल था उनका। तो भाई ये उनकी शर्ट जो है वो रेडी हो गई थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी। और इसकी बाकी की चीज़ें भी हमने ख़ुद उनको अरेंज करके दी थी। बाज़ार में हम लोग गए थे, वो सारा सब कुछ जो है वो बस पड़ा हुआ है। भाई वो सिंपल सा कपड़ा और दुपट्टा था। मैंने कहा चले यार वो क्या मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो दिखाने वाली चीज़ है भाई वो मैंने आपको डिज़ाइनिंग दिखा दी है। इसके बाद भाई मेरी खाला आई हुई थी लाहौर से, तो हमने कहा चले जी थोड़ा सा बाज़ार घूम लेते हैं। अब खाला आए, मानी आए, जो भी आए, शॉपिंग मस्ट होती है भाई। हर बंदा ही जाता है, चाहे वो अपने शहर में कितना ही घूम घूम के शॉपिंग करके आ चुका हो, लेकिन अगले शहर जब जाता है तो वो बाज़ार ज़रूर जाता है। जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे सदर सुनहरी मस्जिद के पास। आप लोगों ने इन आंटी को देखा होगा, ये अक्सर ना चूड़ियाँ लेके बैठी होती है और चूड़ियाँ पहनाती हैं ना। तो मेरी खाला को ये बड़े अच्छे लगे थे और उन्होंने यहाँ के रेट और लाहौर के रेट जब कंपेयर किए तो भाई आपको पता है पेशावर के रेट उनको ज़्यादा मुनासिब लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू लाहौर के रेट्स। उनको कुछ चूड़ियाँ भी अच्छी लग गई थी, तो उन्होंने कहा चले मैं कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन लेती हूँ। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तुम भी लो, तुम भी लो। तो भाई मुझे इतना कोई ख़ास क्रेज़ है नहीं चूड़ियों का, मुझे उलझन होती है ना, तो बस फिर मैंने कहा चलो कोई ऐसा कलर ले लेते हैं जो पहना हुआ भी अच्छा लगे। मुझे मरून अच्छा लगा था, उनको सिल्वर अच्छा लगा। मुझे पर्सनली इतना कोई अट्रैक्ट नहीं करता सिल्वर कलर ना। सिल्वर गोल्डन से मैं अक्सर थोड़ा सा ना दूर ही रहती हूँ, तो मुझे इस तरह के मरून और ब्लैक इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। फिर मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चले आप यही चढ़ा दें, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों ने आपने पहनानी है, क्योंकि मुझे उलझन होती है। घर में मैं हाथों में ना रिंग्स पहनती हूँ ना चूड़ियाँ, कुछ भी नहीं। भाई हम घर में ना जंगलियों वाले हुलिये में होते हैं, तो भाई हमें सादी सादी चीज़ें पसंद होती है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी और बस सिंपल इसी कलर में पहना दी थी या फिर चढ़वा दी थी, जो भी कह लें। तो ये यहाँ पे फिर गिन रही थी। अच्छा ये आंटी इतना कोई ज़ोर ज़ोर से आपको चूड़ियाँ पहनाएँगी ना कि ये आपको कट भी लग सकते हैं। मुझे भी एक कट लगा था, फिर वहीं से मैंने पानी अरेंज करके हाथ वाथ धो लिया था, लेकिन चले कोई नहीं, इतना मसला नहीं है, हो जाता है थोड़ा सा ये। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन गर्मी इतनी कोई शदीद है, ओए होए होए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सुनहरी मस्जिद तो वैसे ही आप लोग कहेंगे कि भाई बड़ी प्यारी लगती है इसको, और जब आप बीआरटी से ऊपर से जाएँ ना तो फिर इंतहाई खूबसूरत लगती है। चूड़ियाँ वग़ैरह हम लोगों ने ले ली थी और बस फिर मैं जा रही थी भाई गोल मार्केट की तरफ। आपको पता है वहाँ पे भी रास्ते में लेसेस पड़ी होती है, तो इतनी कोई प्यारी लग रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं अगर इनको ले भी लूँ तो मैंने लगाना कहाँ पे है, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग देख ले, बहुत प्यारी प्यारी लेसेस है। आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोग वहाँ जाए, ट्रेड सेंटर जाएँ या फिर आप गोल मार्केट चले जाएँ, आप कुछ भी कह लें। लेकिन वहाँ सबसे पहले भाई मेरी खाला को पड़ गई थी मास्क की ज़रूरत, क्योंकि उनका मास्क जो है वो गुम हो गया था, तो वो बहुत परेशान हो रही थी। तो उन्होंने कहा चले भाई मैं कोई मास्क ले लेती हूँ। उन्होंने फिर यहाँ से अपनी छोटी मोटी शॉपिंग कर ली थी। मेरी खाला ने भाई यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का चमकीला भड़कीला मास्क ले लिया था, क्योंकि उनको इस तरह की ना फैंसी फैंसी चीज़ें अच्छी लगती है। वो अपने बुर्के के मैचिंग के हिसाब से स्टॉलर वगैरह और मास्क जो होते हैं वो मैच करते हैं। वो वाली ख़रीदारी मेरी खाला ने कर ली थी। मेरा तो एक बेचारा सा काला सा मास्क है जो कि मैं हर जगह पहन के जाती हूँ, और मुझे मास्क का इतना शौक़ नहीं है। ब्लैक वाले ज़ाहिर सी बात है कंफर्टेबल होते हैं, तो बस फिर मैं वही ले लेती हूँ। यहाँ जी हम लोग उतर गए थे गोल मार्केट नीचे, और हमने लेने थे गर्मियों के कपड़े। हालांकि आजकल मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए होते, मेरे जो कस्टमर्स वगैरह है ना, उनको इस तरह के लॉन के कपड़े चाहिए होते हैं। तो भाई फिर हम लोगों ने उनके लिए लेने थे
और आपको पता है सऊदी अरब और पंजाब साइड ना जो भी मेरे कस्टमर होते हैं तो उनको फिर इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं। गर्म वाले कपड़े जो आप कह लें कि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो चलते नहीं हैं। हालाँकि पेशावर में आजकल ना विंटर वैरायटी जो है वो आ चुकी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लॉन के कपड़े लोग प्रेफ़र करते हैं जो पंजाब साइड और सऊदी अरब और इस तरह दुबई साइड रहते हैं ना, तो मैं उनको कपड़े अक्सर भेजती रहती हूँ। तो फिर उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं और जब ये चीज़ें चाहिए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मुझे इन कपड़ों की तरफ ही रुख करना पड़ता है, वरना ये सीज़न है ये आपको पता है सर्दियों वाला चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही वाले कपड़े लेती हूँ और आइंदा भी आपको आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो भी इसी तरह के कपड़े भी दिखेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही चीज़ें ली हुई हैं। मुझे ये ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा था, डिसेंट सा था और मैं सोच रही थी कि भई इनको ना 2 पीस में ले लिया जाए, लेकिन फिर इसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन था और वो कपड़ा बारीक आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं यार, इस तरह का नहीं लेते, क्योंकि शर्ट के नीचे तो आप लोग कुछ ना कुछ स्लिप वग़ैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन शलवार या फिर ट्राउज़र के नीचे आपको बड़े मसाइल होते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो भई इसको, कुछ और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, फ्लोरल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा यार इसका लॉन्ग फ्रॉक जो है चुनट में जो ट्रेंडी मैक्सीस टाइप चलती हैं वो बड़ा प्यारा लगेगा। हम इसको भी ज़ेर गौर लेके आ रहे थे और बाकी भी हम लोग देख रहे थे। फिर भाई यहाँ पे मेरी अम्मी को नानों के लिए एक अदद पसंद आ गया था, तो उन्होंने फिर ये वाला सूट जो है वो नानों के लिए भी ले लिया था। शॉपिंग हमने थोड़ी बहुत कर ली थी और कुछ शॉपिंग जो है वो हमारी सदर से हुई नहीं, तो भाई हमने कहा चले जी गर्मी का थोड़ा सा तोड़ कुछ ढूंढते हैं, कुछ हम लोग पी लेते हैं ताकि हमें ना गर्मी थोड़ी सी कम लगे और उसके बाद हम लोग दूसरे बाज़ार जाएंगे, क्योंकि हमारी खाला जो है वो एक दिन के लिए आई हुई थी। तो बस फिर हमने सारे जो उनके काम थे, जो बाज़ार बाज़ार थे और मेरे भी काम थे, तो मैंने कहा चले हम लोग फिर दूसरे बाज़ार भी चलते हैं, शहर के बाज़ार जो कि हमारा अपना बाज़ार है, आबाई बाज़ार, ख़ानदानी बाज़ार कह लें, मीना बाज़ार, शाहीन बाज़ार, इस तरह के ना। तो हमने कहा चले हम वहाँ भी जाके अपने काम वाम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं ताकि हमारा जो है वो स्टेमिना बरकरार रहे और हमें इतनी हिम्मत हो कि भाई हम इस गर्मी के मौसम में घूम सकें, क्योंकि आपको पता है बाज़ारों में घूमना बहुत मुश्किल होता है और स्पेशली जब आप नमाज के बाद जाओ, ओहो वो तो फिर बहुत ही गर्मी होती है भाई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था ठंडा ठंडा सा शरबत, जो कि फिर मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा लगा नहीं। अच्छा, मैं इस वाले शरबत की ना इतनी कोई बड़ी फ़ैन हूँ नहीं, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पिलवाया गया था और फिर मुझे इतना कोई इसका मज़ा नहीं आया था। मैं वो बंदी हूँ ना भाई, जो छल्ली कह ले, सिट्टा कह ले, वगे कह ले, जो भी हो मैं वो लूँगी, चाहे आप मुझे कहीं पे भी वो जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी तरह का वो पका हुआ हो, बस मुझे ले दो भई, मुझे वो ही खाना है और वो मुझे कोई इतना पसंद है। मैं बाज़ार ना जाती हूँ तो स्पेशली मैं माइंड में रख के जाती हूँ कि भाई मैंने वहाँ से छल्ली लेके आनी है साथ में, या फिर वगे लेके आना है, कुछ भी बोल दें। यहाँ भाई हम लोग पहुँच गए थे अपने इलाके के करीब, अपने घर के करीब और अपने बाज़ार के करीब। और अपने बाज़ार में जो आपको सुकून मिलता है, जहाँ पे आप लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हो, वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ का पता होता है, तो फिर वहाँ पे आप लोग तसल्ली से, आराम से हर चीज़ ख़रीद सकते हो। ये एक भाई हैं जो कि आपको शाहीन बाज़ार और इन बाज़ारों में ना ज़मीन पे इस तरह लेसेस रख के मिलेंगे। इतनी कोई हाई क्वालिटी की लेसेस हैं इनके पास, मैं कहती हूँ यार आपको ना ब्रांड के कपड़ों में जो चीज़ें मिलेंगी ना, लेसेस वगैरह, वो इनके पास होंगी। तो आप लोग जाएँ तो फिर इस तरह ना इनको नज़र में रखा करें। इनके पास आप देख लें कितनी कोई अच्छी वैरायटी है और ये आपको 150, 250, 300 इस तरह के ना आपको अच्छी मिल्की वाली लेसेस देंगे, अच्छी क्वालिटी की और बहुत बेहतरीन। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ना चाहिए नहीं थी। मेरे पास इस इनका ना सूट कोई था नहीं कि मैं इनको वहाँ पे लगा सकूँ, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को चाहिए हो तो फिर आप लोग ज़रूर माइंड में रखें इन भाई को। अब मुझे इन भाई का नाम याद नहीं, असल में इनकी एक एग्जैक्ट लोकेशन है नहीं, इनकी शॉप नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी लेसेस करके वहाँ बाज़ार में रख लेते हैं, रास्ते में ना कहीं पे भी इनको जगह मिल जाए। तो बस आप लोगों ने इनको थोड़ा सा देखना होता है। उसके बाद भाई हम पहुँचे थे अनारकली और जीएस प्लाज़ा भी है या जीएस मार्केट, इन्हीं एरिया में हम घूम रहे थे और वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे जो रॉ सिल्क के प्रिंटेड में, वो बड़े प्यारे आए हुए थे। और आपको पता है इनका ना आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, आपने नेट पे देखे होंगे, तो बड़ी बड़ी मैक्सीज़ है और इसके ऊपर इन्होंने शिफॉन के या नेट के ना डबल डबल फ्रॉक्स बनाए हुए हैं और फुल लेंथ में। वो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने ट्रेंडी लग रहे थे, हम ढूंढ रहे थे इस चीज़ को, तो फिर ये जी हमें मिली यहाँ पे।
और ये जो दुपट्टे अल्लाह मैं कहती हूँ ये कितने ज़्यादा कोई चल गए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट भरी हुई है इनकी। यार बस कर जाओ, इन दुपट्टों और इन सूट्स को छोड़ दो। एक और भी है ये जो आपको दिख रहे होंगे नीचे इस तरह, और एक ऑर्गेन्जा जो हानिया आमिर का बड़ा कोई फ़ेमस चला हुआ था, ओहो वो भी कितने कोई बाज़ार में है, और वो लोग ऐसे धड़ाधड़ ले रहे होते हैं। मैं कहती हूँ यार बस कर जाओ, कितना पुराना डिज़ाइन है, कितना तुम लोगों ने बनाना है। ये है वो ड्रेस मेरी खाला का जिसके पीछे हम 2-3 बाज़ार घूमे, और इस तरह का कोई अजीब कलर इसके साथ कि ना कोई स्लिप मैच हो ना कोई ट्राउज़र का कपड़ा मैच हो, लेकिन फ़ाइनली घूम घूम के भाई हमें अपने ही बाज़ार में वो कलर मिल गया था। उसके बाद उन्होंने लेने थे अपनी बच्चियों के लिए थोड़ी बहुत सी चीज़ें, और मुझे एक आधा ईयरिंग पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। इस दफ़ा बड़ी सी रिंग है, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, देखते हैं उस ड्रेस के साथ अच्छी जाएगी या नहीं, लेकिन वो बहुत प्यारी लग रही थी पहने हुए। बाकी ये आपको पता है इस तरह के सेल पेशावर में आपको हर जगह मिलेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, आपको इस चीज़ का यकीन नहीं आएगा, लोग कहते हैं लाहौर में हर चीज़ मिलती है। लाहौर में ये वाले सेल नहीं है, मेरी खाला कहते होंगे कहीं, लेकिन जहाँ मेरी खाला जाती है वहाँ पे उनको ये वाली चीज़ें नहीं मिलती, और वो स्पेशल इन चीज़ों के लिए ही जाती हैं बाज़ार, क्योंकि उनको बच्चियों के लिए इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जो सेल में आपको पता होगा आज पेशावर में 100 के और 150 के इस तरह जो सेल्स लगती है ना, ये चीज़ उनको लाहौर में नहीं मिलती, और वो इस चीज़ को बहुत मिस करती हैं, और स्पेशली वो बाज़ार भी इन्हीं चीज़ों के लिए जाती हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह बच्चों को देने होते हैं ना, तो उन वो फिर इस तरह की स्पेशल पूरा एक स्टॉक अपने साथ ले जाती हैं, और फिर वो जब बच्चों को देने होते हैं तो फिर बच्चे भी खुश होते हैं, और खाला को भी ये चीज़ें अच्छी लगती है तो वो भी यहाँ से खुशी हो के जाती हैं। और इतने प्यारे प्यारे ट्रेंडी ट्रेंडी है, ये देखिए इस तरह के कैचर्स वगैरह जो आपको ऑनलाइन कितने कोई महंगे मिलेंगे, इस तरह बोज़ वाले ना, और ये आपको पेशावर में इजीली मिल जाएंगे। ये भाई कुछ बच्चे बैठे हुए थे और मैं व्लॉग बना रही थी, तो इन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी लेके आएँ। यहाँ से भाई अपनी ख़रीदारी करने के बाद हमने मर्दाना सूट्स की तरफ का रुख किया, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत से मर्दाना सूट्स भी चाहिए थे, तो हम फिर वो भी देख रहे थे। और अच्छा मुझे कॉटन ही पसंद है, कॉटन का आपको पता है इस्त्री और धोना इतना कोई मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहने हुए कॉटन ही अच्छे लगते हैं। वो जो नरम नरम सा और वो पिलपिला कपड़ा होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसकी कोई ग्रेस और कोई लुक ही नहीं होती। और कॉटन जो है वो आपका दिल खा जाएगा, लेकिन ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी बस अम्मी ने एक आध सूट ये ले लिया था और 2-3 हमने कॉटन के लिए थे, तो यहाँ से हम लोगों ने ये वाली ख़रीदारी कर ली थी। और ये भाई जो हैं भाई ये बहुत अच्छे और रीज़नेबल रेट्स में आपको कपड़ा देते हैं, हम यहीं से लेते हैं। घर आके भाई हम लोगों ने आराम किया था, और भाई उसके बाद हम लोगों ने रात के खाने की तैयारी की थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं रेडी हो चुका था। थक हार के हम लोग आए थे, तो भाई इतना ज़्यादा हम कोई एहतमाम कर नहीं सके थे, बस जो भी सालन वगैरह बन गया था। और ये मेरा फ़ेवरेट सलाद, इसके बगैर मैं खाना नहीं खाती, चाहे कोई खाए ना खाए मैं वो बनाऊँगी भाई। सिरके और मिर्चें जो है उनको लगा के दबा के, आम जो है वो ठंडा करने हमने पानी में डाल दिए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना मज़े का खाना एंजॉय किया था। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।